Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to new labor codes. So first point is the new labor codes mark a major shift towards greater financial inclusion, aiming to strengthen social security and long-term financial stability for work. तो जो न्यू लेबर कोड्स हैं वो मार्क कर रहे हैं एक मेजर शिफ्ट किस तरफ टूवर्ड्स ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन एम होगा टू स्ट्रेंथन सपोर्ट करेंगे सोशल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर वर्कर्स. Second point, the definition of wages has been reformed, ensuring that at least 50% of total remuneration is counted as wages, which will increase contribution to PF and social security benefits. जो डिफिनेशन होगी ऑफ वेजेस है उसको रिफॉर्म कर दिया गया है जिससे इंश्योर होगा एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन इज काउंटेड एज वेजेस. मतलब 50% जो वेज रेम्यूनरेशन होगा उसको काउंट किया जाएगा एज वेजेस, जो हेल्प करेगा इंक्रीज करेगा कंट्रीब्यूशन टू पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए. थर्ड पॉइंट, हायर पीएफ कंट्रीब्यूशन विल लीड टू बेटर रिटायरमेंट सेविंग्स, पेंशंस एंड ग्रेजुएटी बेनिफिट्स, इंप्रूविंग लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी. थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है अगर हायर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन होगा तो वो लीड करेगा बेटर रिटायरमेंट सेविंग और हमारी पेंशन्स को, ग्रेजुएटी बेनिफिट्स और इम्प्रूव करेगा लॉन्ग टर्म सेविंग सिक्योरिटी को. फोर्थ पॉइंट, ग्रेजुएटी बेनिफिट्स आर एक्सटेंडेड टू फिक्स टर्म एम्प्लॉयज मेकिंग देम एलिजिबल आफ्टर 1 year ऑफ सर्विस, प्रमोटिंग फेयरनेस इन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन. जो ग्रेजुएटी बेनिफिट है उसको बढ़ा दिया गया है फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के लिए, जो मेक करेगा, जो इनेबल करेगा उनको एलिजिबल आफ्टर 1 year ऑफ सर्विसेज और प्रमोट करेगा फेयरनेस इन एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस. 5. The courts bring gig workers and platform workers under the Social Security framework for the first time, expanding coverage beyond organized sector workers. जो कोर्ट्स है वो मतलब जो गिग वर्कर्स होते हैं उनको साथ लाएगा और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अंडर द सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम, जो एक्सपैंड करेगा कवरेज बियॉन्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स. 6 पॉइंट, a universal wage definition and minimum wage framework across sector ensure uniformity, timely payment of wages and protection against exploitation. जो यूनिवर्सल वेज डिफिनेशन होगी वो मिनिमम करेगा वेज फ्रेमवर्क को और अक्रॉस सेक्टर जो इंश्योर करेगा यूनिफॉर्मिटी, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस और प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. 7 point, the reform are expected to increase workers' purchasing power, boost consumption and savings and have positive macroeconomics impact. जो रिफॉर्म्स होंगे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंक्रीज़ करेगा वर्कर्स की परचेजिंग पावर को, बूस्ट करेगा कंजम्पशन और सेविंग को और हैव पॉजिटिव माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब माइक्रो इकोनॉमिक पर एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. 8 point, the consolidation of 29 old labor law into 4 labor codes simplify compliance, improve transparency and creates a more predictable regulatory environment for both employers and employee. जो उन 29 लेबर कोड को कंसोलिडेट कर दिया गया है इनटू 4 लेबर कोड, वो सिंप्लीफाई करेगा कॉम्प्लायंस, इम्प्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी और क्रिएट करेगा मोर प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर बोथ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज. टॉपिक इज रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन. सो फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन मिड 1960s टू अचीव फूड सेल्फ सफिशिएंसी एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स. जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो लॉन्च हुई थी इंडिया में मिड 1960s. उसका मेन मोटिव अचीवमेंट ये था कि वो अचीव करेगा फूड सेल्फ सफिशिएंसी मतलब खुद में प्रोड्यूस करना एंड रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट. सेकेंड पॉइंट, इट फोकस्ड ऑन द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इम्प्रूव इरीगेशन फैसिलिटीज़. जो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन फोकस था कि वो इंक्रीज़ करेगा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को और केमिकल फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को, इम्प्रूव करेगा इरिगेशन फैसिलिटीज़. इट वॉज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय साइंटिस्ट लाइक MS स्वामीनाथन एंड ग्लोबल एक्सपर्ट्स सच एज नॉर्मन बोरलॉग. जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको स्ट्रांगली सपोर्ट किया था साइंटिस्ट लाइक MS स्वामीनाथन और ग्लोबल एक्सपर्ट सच एज नॉर्मन बोरलॉग जी ने. पॉइंट, द प्रोग्राम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली इन स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. जो प्रोग्राम
ग्रीन रेवोल्यूशन जो फर्स्टली इम्प्लीमेंट हुआ था वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ था, लाइक स्टेट हमारा पंजाब हो गया, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 5 point, it led to massive increase in the production of wheat and rice, making India self-sufficient in food grain। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था तो उससे क्या हुआ, इट लेड टू मैक्सिव मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, बढ़ गया प्रोडक्शन ऑफ गेहूं और राइस का, जो इंडिया को बनाया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। 6 पॉइंट, द गवर्नमेंट सपोर्टेड द रेवोल्यूशन थ्रू पॉलिसीज लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सब्सिडी ऑन इनपुट्स एंड एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट एंड इरिगेशन। तो गवर्नमेंट ने इसको किस तरह सपोर्ट किया, ग्रीन रेवोल्यूशन को, थ्रू पॉलिसीज़ लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, और सब्सिडी प्रोवाइड करी इनपुट्स में, और एक्सपेंशन कर दिया रूरल क्रेडिट एंड इरिगेशन स्कीम्स को। 7 पॉइंट, हाउ एवर इट रिजल्टेड इन रीजनल इनइक्वालिटी एज बेनिफिट्स वर कंसंट्रेटेड इन फ्यू स्टेट्स एंड मेनली एमंग लार्ज फार्मर्स। लेकिन जो उसका रिजल्ट आया रीजनल इनइक्वालिटी, मतलब कुछ जगह उसका सक्सेस रेट देखा गया और कुछ जगह नहीं, इनइक्वालिटी आया, क्योंकि जो बेनिफिट्स था वो कुछ जगह कंसंट्रेटेड था, मतलब कुछ जगह देखा गया, इन फ्यू स्टेट्स, मेनली कहाँ पर, एमंग लार्जर फार्मर्स। 8 point, environmental impacts include soil degradation, groundwater depletion, and excessive use of chemical fertilizers and pesticides, raising concerns about sustainability। इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल पर क्या आया, जैसे इंक्लूड सॉइल डिग्रेडेशन हुआ, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुआ, और एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, जिससे क्या हुआ, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी।